नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कुछ ही दिनों में बच्चों की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और इन परीक्षाओं के लिए अभी से बच्चे लग गए हैं, जुट गए हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन ये है, शिकायत ये है कि तमाम प्रयास करने के बावजूद उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। कैसे लगाएं पढ़ाई में मन, क्या उपाय करें, किन चीज़ों पर ध्यान दें कि पढ़ने में मन लग सके, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 31 दिसंबर 2023, दिन रविवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः काल 11:55 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 31 दिसंबर 2023, दिन रविवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र और बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में। सूर्य मंगल विद्यमान हैं धनु राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। बृहस्पति विद्यमान हैं मेष राशि में। चंद्रमा सिंह राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं जो पढ़ाई में आपका मन लगाते हैं। देखिए, पढ़ाई होती है मन से, और जब बात होती है मन की तो सबसे बड़ी भूमिका होती है चंद्रमा की, और पढ़ाई में एप्लीकेशन होता है बुद्धि का, इसीलिए उसमें भूमिका हो जाती है बुध की। तो पढ़ाई के लिए सबसे बड़ी भूमिका चंद्रमा और बुध की होती है। इसके बाद सूर्य शिक्षा का स्वाभाविक स्वामी है, इसीलिए इसके बाद सूर्य और मंगल को देखा जाता है, क्योंकि मंगल ये बताता है कि आप एफर्ट कितना करते हैं, आप प्रयास कितना करते हैं। कुंडली का दूसरा भाव, चौथा भाव और 5वां भाव भी महत्वपूर्ण होता है आपकी शिक्षा के लिए। आपका खान पान कैसा है, आप किस माहौल में रहते हैं, किस परिवेश में रहते हैं, इससे भी पता चलता है कि आपका मन कितना एकाग्र होगा। इन सब को देखकर ही व्यक्ति के मन को एकाग्र किया जा सकता है और पढ़ाई में उसका मन लगाया जा सकता है। चंद्रमा, बुध, सूर्य और मंगल, इन सब की भूमिका को देख करके पढ़ाई में मन लगाने की स्थिति को समझा जा सकता है।
खान पान और माहौल का, परिवेश का आपकी पढ़ाई पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए खान पान में और परिवेश में कैसे बदलाव किए जाएंगे, चलिए वो जानेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, करियर की समस्या आपकी हल होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, धन का आपको लाभ होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए, पढ़ने वाले छात्र के लिए उसके खान पान में कैसे बदलाव किए जाएं ताकि उसका मन पढ़ाई में ज्यादा बेहतर लग सके। खाने में फलों का खूब प्रयोग करना चाहिए। ड्राई फ्रूट यानी मेवे, इनका भी प्रयोग करना चाहिए। खास तौर से रात में आप बादाम भिगा लें और सुबह वो बादाम अपने बच्चों को खाने के लिए दें। खाना खाते समय बच्चे का या विद्यार्थी का चेहरा उत्तर दिशा की तरफ रखा जाए तो अच्छा होगा। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आप बड़ी कक्षा के विद्यार्थी हैं, तो सप्ताह में एक दिन अगर आप उपवास भी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आम तौर पर बच्चे फल वगैरह नहीं खाते, तो अगर आप अपने बच्चे को फल खाने की आदत डालेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ों में सुधार होगा। अब पढ़ाई पर जिस चीज़ का और असर पड़ता है वो है परिवेश यानी माहौल और रहन सहन। परिवेश में और रहन सहन में कैसे बदलाव करें? देर रात तक जगने से और देर सुबह तक सोने से बचें। देर रात तक बहुत मत जगिए और सुबह देर तक मत सोइए। ज्यादा सुगंध और सौंदर्य प्रसाधनों के प्रयोग से बचिए। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को, खासतौर से लड़कियों को, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करवाते हैं कम उम्र से ही। ये किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। ऐसा करने से बच्चे के भटकाव की संभावना हो जाती है। जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, ये रोज स्नान करेंगे और साफ सुथरे तरीके से रहेंगे।
सप्ताह में एक दिन आप अपने बच्चे को अपने साथ किसी धर्म स्थान में ले जाइए, मंदिर में ले जाइए, वहां दर्शन पूजन करवाइए, निश्चित रूप से लाभ होगा। यानी केवल बच्चे को डांटने डपटने से, उसके ऊपर प्रेशर बनाने से फायदा नहीं होगा। बच्चे के साथ व्यवहार का ध्यान दीजिए, उसके खान पान का ध्यान दीजिए, घर में पढ़ने का माहौल कैसा है उसका भी ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, संतान के सहयोग से आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, संतान को लेकर के समस्या हो सकती है, धन की हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ होगा, सेहत की स्थिति बेहतर होती जाएगी, नए काम की शुरुआत हो सकती है। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। पढ़ाई में मन लगाने के लिए जीवन में कैसे बदलाव करेंगे वो तो आपको बता दिया। अब ज्योतिष के हिसाब से कौन से उपाय किए जाएं, पर जहां आप बैठ करके पढ़ते हैं या बच्चा जहां पर बैठ करके लिखता पढ़ता है वहां पर हल्के हरे या नीले रंग का प्रयोग करें, लाइट ग्रीन या लाइट ब्लू कलर का प्रयोग करें। टेबल लैंप का इस्तेमाल जरूर करिएगा पढ़ने के स्थान पर। सलाह लेकर के बच्चे को एक पन्ना या एक मोती या एक पीला पुखराज, इन तीनों में से कोई एक रत्न सलाह लेकर के बच्चे को पहनाइए। गायत्री मंत्र का नियमित रूप से स्वयं भी अपने बच्चे के लिए जप करिए ताकि उसका पढ़ाई में मन लगे। और बच्चा अगर स्वयं 9 बार सुबह और 9 बार शाम को गायत्री मंत्र बोलता है या गायत्री मंत्र पढ़ता है तो ऐसी स्थिति में उसका पढ़ाई में मन अवश्य लगेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
मकर राशि, अनावश्यक तनाव न पालें, वाद विवाद से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, सेहत की स्थिति बेहतर होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, करियर में सफलता की प्राप्ति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, भावनात्मक समस्या आपकी दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, जब बात होती है बच्चों के पढ़ाई में मन लगाने की, तो ऐसी स्थिति में एक तो गायत्री मंत्र है। ये अगर कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र, कोई भी विद्यार्थी सुबह शाम 9 बार, 27 बार या 108 बार अगर पढ़े तो इससे कंसंट्रेशन, एकाग्रता बेहतर हो जाती है और ऐसा करने से पढ़ाई में बेहतर मन लगना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पर गायत्री मंत्र के अलावा एक ज्ञान का बीज मंत्र है, विद्या का बीज मंत्र है, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जप भी अगर कोई बच्चा सुबह शाम करे कम से कम 27 बार, या उस बच्चे के लिए उसके माता पिता करें सुबह शाम 108 बार, तो इस मंत्र का जप करने से भी शिक्षा के मामले में, परीक्षा के मामले में सफलता बेहतर मिलती है और पढ़ाई में मन लगता है। जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उन्हें फास्ट फूड खाने से बचना चाहिए जब वो अपनी पढ़ाई करते हों उस समय में, और ख़ास तौर से परीक्षाओं के समय में उन्हें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फास्ट फूड खाने से राहु एक्टिव होता है और वो मन को भटका देता है। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको एसिडिटी की समस्या रहती हो, बार बार गले में, छाती में जलन रहती हो, तो लौंग ले लें और लौंग को धीरे धीरे चूसें। ऐसा करने से आपकी एसिडिटी की समस्या दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 31 दिसंबर 2023 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। इसके बाद सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करें। ऐसा अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।